दोस्तों, पुलिस की एक यंग एंड ब्यूटीफुल लेडी ऑफिसर एक मैरिड बिजनेसमैन को कथित तौर पर अपने हनी ट्रैप में फंसाती है। एक मुलाकात रातों की घंटों बातचीत में कैसे बदल जाती है, 4 साल के भीतर करोड़ों का खेल कैसे हो जाता है, प्यार के नाम पर धोखा आखिरकार किसे मिलता है, चोरी छुपे पनप रही ये लव स्टोरी कैसे सबके सामने आ जाती है, सब कुछ बताऊंगा आपको इसी वीडियो में विस्तार से। दोनों पक्षों की करेंगे बात। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, कल्पना वर्मा, ये नाम आपने पिछले कुछ दिनों में कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा। सोशल मीडिया से लेकर हर जगह इसकी बातचीत हो रही है। अगर नहीं सुना है तो परेशान मत होइए, हम इसको लेकर आपको डिटेल में बताते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि ये मोहतरमा है कौन। दरअसल छत्तीसगढ़ पुलिस में सेवाएं दे रही कल्पना वर्मा 2016-17 बैच की अधिकारी हैं। शुरुआती दिनों में वो रायपुर में सीएसपी माना थाना और एटीएस यानी कि एंटी टेररिस्ट स्क्वाड से जुड़ी रही। बाद में कई जगहों पर डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के पद पर तैनात हुई। फिलहाल उनकी जो पोस्टिंग है वो छत्तीसगढ़ के संवेदनशील जिले दंतेवाड़ा में बतौर डीएसपी है। यह इलाका नक्सल प्रभावित होने की वजह से हमेशा हाई प्रोफाइल रहता है, चर्चाओं में रहता है। कल्पना वर्मा को छत्तीसगढ़ में सीनियर महिला डीएसपी के तौर पर जाना जाता है, लेकिन उनके बारे में ज्यादा जानकारी पब्लिकली मौजूद नहीं है। पर एक कांड है जिसको लेकर उनकी चर्चा देश भर में हो रही है। रायपुर के एक बिजनेसमैन हैं दीपक टंडन। उन्होंने प्यार के जाल में फंसाकर करीब 2.5 करोड़ रुपए, कार, डायमंड रिंग और लाखों के गहने ले लिए गए हैं, उनसे वसूले गए हैं, इस तरह के आरोप लगाए हैं। और ये गंभीर आरोप हैं दोस्तों। ये मामला इतना गहरा है कि पुलिस की वर्दी पर कीचड़ उछल रहा है, लेकिन कोई कुछ बोल नहीं रहा। हालांकि कल्पना वर्मा आरोपों को बेबुनियाद बता रही हैं, राजनीतिक साजिश बता रही हैं, लेकिन आंखों देखी कैसे झुठलाई जाए। पर्सनल चैट्स के तमाम स्क्रीनशॉट इस वक्त सोशल मीडिया पर तैर रहे हैं। जिस तरह की बातें इसमें की गई हैं, लगता नहीं है कि कोई हद दोनों के बीच में बाकी रही होगी। फिर भी कोई इसे झूठ बताए तो फिर क्या ही किया जाए। दीपक टंडन ने खम्मरडीह पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाते हुए आरोप लगाया है कि 2021 में एक दोस्त के जरिए कल्पना से उनकी एक छोटी सी मुलाकात हुई थी। उस वक्त जो है कल्पना की पोस्टिंग महासमुंद में थी। पहली मुलाकात के बाद ही कल्पना ने उन्हें फोन करके मिलना शुरू कर दिया। घंटों होटल में बैठना, देर रात वीडियो कॉल पर बातें करना, ये सब बहुत कॉमन हो गया था। धीरे धीरे नजदीकियां बढ़ी तो दीपक भी प्यार में पड़ गए। कल्पना ने बहाने बनाकर पैसे, ज्वेलरी मांगनी शुरू की। दीपक हर उनकी ख्वाहिश पूरी करते चले गए। पिछले 3 सालों में कल्पना ने उनसे नगद 2 करोड़ रुपए, 1 लग्जरी कार, 12 लाख की डायमंड रिंग, 5 लाख के गोल्ड ऑर्नामेंट्स, 1 लाख का ब्रेसलेट और होटल प्रॉपर्टी का मालिकाना हक तक हड़प लिया। कुल मिलाकर 2.5 करोड़ से ज्यादा की ठगी का आरोप उनकी तरफ से लगाया गया है। दीपक का कहना है कि कल्पना ने अपने भाई को होटल खुलवाने के नाम पर भी करोड़ों रुपए वसूले। आरोप यह भी है कि दीपक पर दबाव डाला गया कि वो अपनी पत्नी को तलाक दे दे। जब दीपक ने मना किया, पैसे, चीजें वापस मांगी, तो वर्दी का रौब दिखाकर उन्हें धमकाया गया। व्हाट्सएप चैट सबूत के तौर पर पेश की गई हैं। दीपक ने यह भी आरोप लगाया है कि पुलिस विभाग में कल्पना के कई आला अधिकारियों से घनिष्ठ संबंध है, इसलिए वो लगातार धमकियां दे रही हैं। अब सवाल यह है कि बात बिगड़ी तो बिगड़ी कहां पर। दीपक और कल्पना के बीच में बहुत सारी बातचीत हो रही थी, अच्छी बातचीत हो रही थी, प्यार मोहब्बत पनप रहा था। फिर विवाद हुआ कहां पर? तो विवाद हुआ होटल की डील को लेकर। मामला 2023 का है। रायपुर के एक रेस्टोरेंट एटमॉस्फेरिया को लेकर लगभग 45 लाख रुपए की डील करने की प्रक्रिया शुरू हुई। तो दावे के मुताबिक आर्थिक तंगी का हवाला देकर कल्पना ने दीपक से 30 लाख रुपए मांगे, जो उन्होंने तत्काल ऑनलाइन ट्रांसफर भी कर दिए। टंडन का आरोप है कि इस दौरान निजी चैट में डीएसपी ने उनसे परिवार से अलग होने तक की बातें कही, जिसे उन्होंने शिकायत के साथ डिजिटल सबूतों के तौर पर पेश किया। उनका दावा है कि जब उन्होंने पैसे वापसी और व्यापारिक जो हिसाब किताब है उस पर सवाल उठाया तो उन्हें झूठे केस में फंसाने की धमकी दी गई। मतलब ये कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। हालांकि मामला सिर्फ इतना भर नहीं है। कल्पना के पिता ने भी 2 महीने पहले पंडरी थाने में एक शिकायत दर्ज करवाई और मामला बिल्कुल 360 डिग्री घूम गया है। उनका कहना है कि रेस्टोरेंट से जुड़े बिजनेस ट्रांजैक्शन के तहत दी गई राशि टंडन ने वापस नहीं की और भुगतान के लिए दिया गया चेक बाउंस हो गया। ये केस फिलहाल कोर्ट में विचाराधीन है। दोनों पक्षों ने लिखित शिकायत, चैट, बैंक ट्रांजैक्शन और सीसीटीवी फुटेज जैसे कई तरह के इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज पेश करने का दावा किया। गौर करने वाली बात यह है कि अब तक पुलिस ने किसी भी पक्ष के खिलाफ औपचारिक तौर पर एफआईआर दर्ज नहीं की है। एक तरफ कारोबारी इसे लव ट्रैप बता रहे हैं, लाखों रुपए की ठगी का खुद को शिकार बता रहे हैं, तो दूसरी तरफ
डीएसपी का परिवार इसे व्यापारिक धोखाधड़ी का मामला बता रहा है। दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर व्हाट्सएप चैट्स वायरल हो रही हैं जो घटना को और भी ज्यादा संवेदनशील बना रही। मीडिया से बातचीत में कल्पना का पक्ष भी सामने आया। उनका कहना है कि मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहती हूं कि ये पूरा वित्तीय विवाद मेरे पद, मेरे कार्यक्षेत्र या फिर मेरे व्यक्तिगत जीवन से किसी भी तरह से जुड़ा नहीं है। भ्रामक और तथ्यहीन जानकारियां देकर मुझे बेवजह विवादों में उलझाने की कोशिश की जा रही है, जो पूरी तरीके से गलत, निराधार और चरित्र हनन करने जैसा है। मेरी अनुमति के बिना मेरी फोटो और मेरे सोशल मीडिया से ली गई सामग्रियों का उपयोग कर मेरे फर्जी चैट्स तैयार किए गए हैं, जो एक आपराधिक कृत्य है। तो दोस्तों, दोनों तरफ से दावे किए जा रहे हैं, लेकिन किसका दावा कितना सही, यह जांच का विषय है। जांच कब होगी, कौन सही कौन गलत साबित होगा, जो भी अपडेट रहेगी हम आप तक पहुंचाएंगे 4 PM के इसी मंच से। आप इस मामले को किस तरह से देखते हैं कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।